बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मोबाइल फोन पानी में गिर जाए तो अब इसे चावल में ना डालें। आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे तरीके जिनसे अगर मोबाइल फोन पानी में गिर जाए तो उनको कैसे जल्द ही सुखाया जा सकता है। दोस्तों, मोबाइल फोन पानी में गिर जाए तो उसे खुश करने के लिए एक तरीका बताया जाता था जिसे लोग राइस ट्रीटमेंट के नाम से जानते थे। तहम अब कुछ माहिरीन इस तरीके को बेकार करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरीके से मोबाइल फोन को मजीद नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि चावल इतनी तेजी से मोबाइल फोन में से नमी को खुश्क नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके को इख्तियार करना इतना आजमूदा नहीं। बाज लोग मोबाइल फोन को खोलकर इसके दोनों हिस्सों को चावल में दबा देते हैं। अगर ये चावल मोबाइल फोन के अंदरूनी हिस्से में चले जाएं तो वो अपने साथ मिट्टी के ज़रात और स्टार्च ले जाते हैं जो कि मोबाइल फोन के अंदरूनी हिस्से को खराब करने का बायस भी बन सकता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि चावलों में डालकर मोबाइल फोन सुखाने से बेहतर है इसे हवा में सूखने के लिए रख दिया जाए। बेहतर है कि इसे किचन के काउंटर पर सुखाया जाए। कुदरती हवा से मोबाइल फोन सूखेगा तो इस मोबाइल फोन के अंदरूनी हिस्से को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, मोबाइल फोन को सुखाने का सही तरीके के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। हमारे इस चैनल पर रेगुलर बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए आप जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे हम अपना मोबाइल फोन सुखा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को बंद कर दें ताकि इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में पानी ना जाए और मजीद नुकसान ना हो सके। याद रहे कि अगर मोबाइल गीला हो तो इसके सर्किट को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए मोबाइल फोन को फौरन बंद कर देना चाहिए ताकि इसको मजीद नुकसान ना पहुंचे। नंबर 2, मोबाइल फोन को खुश करें। दोस्तों, मोबाइल फोन बंद करने के बाद इसे पेपर टॉवल या तौलिए की मदद से खुश कर लें। कोशिश करें कि सारी नमी तौलिए या पेपर टॉवल के साथ ही जज्ब हो जाए। तौलिए से खुश करने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में पानी कहीं इसके अंदर ना चला जाए, इसलिए ये काम बहुत ज्यादा एहतियात के साथ करें। नंबर 3, मोबाइल फोन के जो पार्ट्स निकल सकते हैं इनको मोबाइल फोन से अलग कर दें। दोस्तों, अगर मोबाइल फोन की बैटरी निकल सकती है या इनके अंदरूनी पार्ट्स निकल सकते हैं जैसे केसिंग वगैरह, तो इन हिस्सों को निकाल लें या मोबाइल फोन से सिम भी निकाल लें। नंबर 4, मोबाइल फोन को हेयर ड्रायर की मदद से भी सुखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास हेयर ड्रायर मौजूद है तो इसकी हीट से भी मोबाइल फोन को खुश्क किया जा सकता है। इससे निकलने वाली गर्म हवा आपके मोबाइल फोन के अंदरूनी पार्ट्स में से नमी को खुश्क करने में मदद देती है, इसीलिए हेयर ड्रायर से मोबाइल फोन को खुश्क करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5, चार्जिंग पोर्ट का ध्यान रखें। याद रहे कि मोबाइल फोन को खुश्क करने के दौरान तौलिया, पेपर टॉवल, कागज का टुकड़ा, कॉटन बड्स या किसी तरह की कोई चीज चार्जिंग पोर्ट में ना डालें। इसे खुश्क करने की कोशिश भी ना करें। याद रहे कि अगर चार्जिंग पोर्ट को नुकसान पहुंचा तो मोबाइल फोन की चार्जिंग में मसला भी पैदा हो सकता है। मोबाइल फोन को खुश्क करने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल फोन के बटन ना दबाएं और ना ही फोन को इस अंदाज से हिलाएं कि पानी मोबाइल फोन के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाए। दोस्तों, तमाम मरहल के बाद मोबाइल फोन को खुश्क करने के लिए छोड़ दें और अब मोबाइल फोन को हवा में ही खुश्क होने दें। मोबाइल फोन को 24 से 36 घंटे के लिए बंद रखें और सूखने दें। इस दौरान इसे हरगिज ऑन ना करें। दोस्तों, अगर तमाम मरहल के बाद मोबाइल फोन खुश्क होने के बाद ऑन किया जाए और इसकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म की तब्दीली महसूस हो तो फौरन किसी मोबाइल वर्कशॉप पर ले जाएं ताकि इसे बड़ी खराबी से बचाया जा सके। इस काम के लिए कोशिश करें कि मोबाइल फोन को अच्छे मैकेनिक से ही रिपेयर करवाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इंफॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन में जरूर इजाफा करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।